Hey guys, welcome back to my channel Study Patel. Today we are going to see that how to prepare B.Ed first semester practical file for education in India status problem and issue और इसे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताई हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी असाइनमेंट फ़ाइल को बनाते समय। आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CC2 दैट इज़ एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे। दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी इंडिया इन मेनी प्लेसेस। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्टरी पेज, जिसमें कि आप सबसे ऊपर अपने कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, देन सेशन मेंशन करेंगे जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा है वो। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सब्जेक्ट का कोड है CC2। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। ये सब लिखने के बाद आप अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखेंगे। लास्ट में आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे जिन्होंने आपको इस सब्जेक्ट में गाइड किया है। आप जितना चाहे उतना इंटरेस्टिंग अपने इंट्रोडक्टरी पेज को बना सकते हैं और आप जितना चाहे उतना इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो होगा आपका इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज बनाने के लिए आप ऊपर सबसे पहले इंडेक्स हेडिंग डालेंगे, देन नीचे आप 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम में से जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा आपका सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम होगा आपके टॉपिक का, थर्ड आपके डेट का और फोर्थ जो होगा वो होगा पेज नंबर का। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि डेट कौन सी डालें, तो जिस दिन आप उस टॉपिक को लिख रहे हैं आपको वो वाली डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। लास्ट में आप एक टीचर सिग्नेचर हेडिंग डालें और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें जहाँ पे आपके टीचर साइन करेंगे। इंट्रोडक्टरी पेज और इंडेक्स पेज के बाद आप अपना असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे आज के असाइनमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राइट द मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन एंड एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, कार्य एवं उद्देश्य बताइए। इस टॉपिक में हमारे पास 4 मेन टॉपिक हैं: मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फंक्शन और एम ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन लिखने से पहले आप लिखेंगे डेराइवेशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ एजुकेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। एजुकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एडुकेटम। फिर आप एडुकेटम के मीनिंग को लिखेंगे। देन आप नीचे ये लिखेंगे कि किस तरह से एडुकेटम से डेवलप होके एजुकेशन बना है। जो लेफ़्ट साइड वाला पेज है आप उस पर चाहें तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीनिंग ऑफ एजुकेशन को मैंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज़ ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज़ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर आप हेडिंग डालेंगे ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन और इसे एक्सप्लेन करेंगे। इन ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट जो एजुकेशन है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, दैट इज़ इट इज़ फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक चलने वाली एक प्रोसेस है, या फिर इट इज़ फ्रॉम वॉम टू टॉम, ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप इस तरह से ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन में एक्सप्लेन करेंगे। देन जो नेक्स्ट आएगा वो होगा नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आप ये बताएंगे कि जो एजुकेशन है वो एक डेफिनेट प्लेस
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एक डेफिनेट टाइम पर दिया जाता है, उसे भी एजुकेशन कहते हैं। आप इसे नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे तो लेफ्ट साइड वाले पेज पर कोई थॉट ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, दैट इज़ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऐड किया है, व्हेन समवन आस्क व्हाई समवन वुड एवर बिकम अ टीचर, रिमाइंड देम दैट एवरी जॉब हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स बट नॉट एवरी जॉब कैन चेंज अ लाइफ, बाय एंगला वॉटसन। आप इस तरह से कोई छोटे छोटे थॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू सम फिलोसोफर और सम एजुकेशनिस्ट आप अपने लेफ्ट साइड वाले पेज में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो कोशिश करें कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर्स की डेफिनेशन लिखें। केवल एक डेफिनेशन लिख के उस टॉपिक को ना छोड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक में मैंने टोटल 6 डेफिनेशन लिखी है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। सेकेंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, एजुकेशन इज दैट whose end product is salvation. According to Kautilya, education means training for the country and love for the nation. According to Gandhi, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit. According to Zakir Hussain, education is the work of the whole life. It begins from the time of birth and continues until the last moment of death. And last, according to Harvard, education is a development of good moral character. आप इस तरह से डिफरेंट ऑथर की डेफिनेशन लिखें, बट सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के ना छोड़ें, एटलीस्ट मिनिमम 2 डेफिनेशन तो आप लिखें ही लिखें। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आप चाहें तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन को लेफ़्ट साइड वाले पेज पर फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जब भी इस तरह के फ्लो चार्ट, डायग्राम या थॉट अपने असाइनमेंट फाइल में ऐड करते हैं या कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके स्कोर पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। फंक्शन ऑफ एजुकेशन को मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज सोशलाइजेशन, सेकेंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, थर्ड सोशल कंट्रोल, फोर्थ सोशल प्लेसमेंट, फिफ्थ पेट्रियोटिज्म एंड द लास्ट करियर सिलेक्शन। आप इस तरह से फंक्शन ऑफ एजुकेशन को सब टॉपिक्स डालकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन को भी आप चाहें तो एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट साइड वाले पेज पे मैंने एक सर्कुलर डायग्राम बना के एम्स ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन किया है। एम्स ऑफ एजुकेशन को मैंने यहाँ 5 सब टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया है। नॉलेज एम ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टर एम ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन। आप इस तरह से चाहें तो अपने एम ऑफ एजुकेशन को अलग अलग सब टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स में कवर करते हुए आप अपने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ राइट एन एसे ऑन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मेकाले। मेकाले की शिक्षा नीति पर लेख लिखिए। आपको जब भी इस तरह से कोई ऐसे या कोई लेख लिखने को दिया जाए तो याद रखें कि आप अपने ऐसे को कुछ आउटलाइंस में कवर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मेकाले को 5 आउटलाइंस में कवर किया है। द वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड मेकाले, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेकाले रिपोर्ट,
then downward filtration theory, causes of filtration theory, and then causes of failure. The very first is introduction of Lord Macaulay. लॉर्ड मैकाले के इंट्रोडक्शन में आप कुछ पॉइंट्स को ज़रूर कवर करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. देन उसके बाद ही प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट ऑन 22 Feb 1835. देन उसके बाद उनके बोले गए कुछ वर्ड्स थे जो आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर ऐड करें. दैट इज़, ही वॉन्ट इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन ओपिनियन, इन टेस्ट, इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट. आप इस तरह से इन पॉइंट्स में कवर करते हुए अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें. जो नेक्स्ट आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकाले रिपोर्ट. मैकाले रिपोर्ट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आप वो सब लिखें. एटलीस्ट आप 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर लिखें. देन आप मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करें. देन इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के कॉजेज़ को एक्सप्लेन करें. एटलीस्ट 4 से 5 सब पॉइंट्स में इन्हें एक्सप्लेन करें. आफ्टर एक्सप्लेनिंग कॉजेज़ ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, आप ये एक्सप्लेन करें कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल क्यों हो गई. कॉजेज़ ऑफ इट्स फेलियर, कॉजेज़ ऑफ इट्स फेलियर को भी आप एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करें. देन एट द एंड आप किसी भी एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड थॉट लिखकर एंड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एरिस्टोटल का एक थॉट लिया है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल. आप इस तरह से कोई भी थॉट लिखकर अपनी असाइनमेंट फाइल को एंड करें. इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ related to B.Ed files or B.Ed topic, stay connected with Study Patel by liking, sharing and subscribing my channel. Thank you.